प्रेज द लॉर्ड। अब सबको यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर यीशु मसीह में, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं और उनका वचन में बढ़ रहे हैं। हम सब सुना होगा, आप सुना होगा कि जब कोई भी रास्ता नहीं दिखता है तब परमेश्वर एक रास्ता बनाते हैं। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है वहां, तब परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता बनाएंगे। खोलिए आपका बाइबल को यशायाह का पुस्तक 43वां अध्याय वचन 16 से शुरू करेंगे। यहोवा जो समुद्र के मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। परमेश्वर समुद्र के बीच में एक रास्ता बनाता है, वही वहां पे कहा गया है। ठीक है, आगे पढ़िए। जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे क्षण में बत्ती के समान बुझ गए हैं। एक क्षण में बत्ती के समान बुझ गए। कौन? एक पूरा सेना। आज हमारा देश तो लड़ रहा है। बहुत सारी क्रिश्चियों का परिवार में लोग के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति इस के बीच में रास्ता बना सकता है हमको बचने के लिए, वो है परमेश्वर। उनके ऊपर विश्वास करेंगे क्योंकि वो कहा है समुद्र को पार करके एक रास्ता बनाएगा। होगा क्या? ऐसा हमारा परमेश्वर से होगा क्या? देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में परिस्थितियां ऐसा आ जाते हैं, हम कुछ नियंत्रण नहीं कर पाते, खुद को भी नियंत्रण नहीं कर पाते, उस परेशानी और घटना को हम नियंत्रण नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा आ जाता है, हम समझ नहीं पाते। वैसा ही परिस्थिति इजराइल लोगों के सामने एक बार हुआ। खोलिए निर्गमन का पुस्तक अध्याय 14, वहां पे हम पढ़ेंगे वचन 8 से। वचन 8 खोलिए, 14वां अध्याय निर्गमन का पुस्तक वचन 8। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेकटके निकले चले जाते थे। वो लोग हिम्मत से निकल रहे, इजरायली लोग हिम्मत लेके आगे बढ़ रहे हैं। फिरौन का दिल कठोर हो गया। क्यों? परमेश्वर ने उस देश को, वहां का न्याय किया 10 विपत्तियों के द्वारा, और ये फिरौन सहन नहीं पाया, हार गया, उनको बेच दिया। फिर भी उसका दिल इतना कठोर था, उनके पीछे पड़ने लगा। मगर इजरायली लोग पूरा हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, खुशी से, हिम्मत से। आने दो, हम तो अभी जाने वाले हैं परमेश्वर का आराधना करने के लिए, हम तो अभी जाने वाले हैं बोल के ये लोग तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए 11वां और 12वां वचन वही अध्याय में क्या हुआ। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र से यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। देखिए, कभी कभी आप अच्छा करने के लिए जाते हैं, लोग बोलते हैं सही है, अच्छा है, आप आगे जाइए, हम आपके पीछे हैं। फिर बोलते हैं आप यहां पे आके हमको छोड़ दिए, आप मदद करेंगे बोल के आपके पीछे आए। अभी आप तो इतना नुकसान कर दिया, पहले ही हमारा हालत अच्छा था। वैसे ही लोग कहने लगे मूसा के खिलाफ। कभी कभी हम भी वैसे ही करते हैं। परमेश्वर हमारे अच्छे के लिए एक रास्ता खोलते हैं, एक काम देते हैं, एक पढ़ाई देते हैं, एक रिश्ता देते हैं। उसके बाद हम उस रिश्ता में आ जाते हैं, थोड़ा दिन के बाद, थोड़ा सालों के बाद उस काम के बारे में, उस पढ़ाई के बारे में, उस रिश्ता के बारे में
हम परमेश्वर के पास ऐसी कहते हैं, इसके पहला मेरा जिंदगी अच्छा था, वहीं पे रहना चाहिए था, शादी क्यों किया मैंने, इस काम पे क्यों आया हूं मैं, इस पढ़ाई क्यों किया, बोलते हैं ना। ये लोग बोलने लगे अभी हम लोग मरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक समुद्र आ गया, पीछे मिस्र देश का सेना पड़ रहा है, उनको रास्ता नहीं है आगे जाने के लिए या पीछे मुड़ने के लिए। अभी ऐसा जगह पे वो लोग आके फंस गए थे कि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप भी वही स्थिति में अभी हैं, तो आपको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोलेंगे। लगता है आपका कर्जा इतना बड़ा एक समुद्र जैसा हो गया, मुझे डूबना पड़ेगा, सब कुछ अभी खत्म होने वाला है, लगता है अभी इसमें से आप बच नहीं पाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं भाई बहन, परमेश्वर आपको इसमें से बाहर निकाल के लेके आएंगे। और कर्जा हो जाए, परमेश्वर निकाल के लेके आएंगे। नहीं तो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और इसके साथ परमेश्वर भी गुजरेंगे और आपको ताकत देंगे इसको सहने के लिए, इसको हासिल करने के लिए, इसको सामना करने के लिए और उसमें से सफल पाने के लिए। ये मैं कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। आप परमेश्वर को स्वीकार किया, यीशु मसीह को अपनाया, पूछा, प्रार्थना किया, तो जरूर परमेश्वर आपको मदद करेंगे। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। वो लोग सोच रहे थे वो लोग अभी मरने वाले हैं। वो लोग बोल रहे थे अभी हमारा अंत हो गया। हम तुमको पूछा है कि हम बोला था ना वहां पे रहना हमारे लिए अच्छे है, आप यहां तक हमको लेके आए, हमारी जिंदगी में बहुत नुकसान होने वाला है, मेरा बीवी बच्चे क्या करेंगे। वो लोग सोच लिया उनका अंत आ गया। अभी वैसे सोच रहे हैं। तो आपको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अभी एक रास्ता खोलने वाले हैं आपके लिए। कभी कभी इतना टेंशन आ जाता है, इतना डर हमारा दिल को ऐसा कठोर बना देता है, हम कोई भी दिशा पे हम पलट के देखेंगे सिर्फ मृत्यु दिखता है, अंधकार दिखता है, नाश दिखता है, परेशानी दिखता है, असुरक्षा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, आगे रास्ता ही नहीं है, कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है। वैसा है तो आपको ये कहना चाहता हूं कि वैसे ही वो लोग वहां पे खड़ा होके बात कर रहे थे, मगर हमारे ये मनुष्य के अनुसार कभी कभी हम जो दिखते हैं ना वही हमको लगता है सच, जो दिखता है वही हमको लगता है सच, मगर आप मरने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारी मनुष्य का ताकत और हमारा कैपेसिटी छोड़ के परमेश्वर के अनुसार उनका ताकत, उनका सामर्थ, उनका कामयाब के बारे में हम सोचेंगे तो हमारे अंदर विश्वास आएगा। दिख के मत चलिए, विश्वास में चलिए। सीख लीजिए विश्वास में चलने के लिए समय, क्योंकि हम सब बिना मदद बैठे हैं। ऐसा एक परिस्थिति को नहीं देखा है, कोशिश कर रहे हैं, जितना होता है उतना उनसे कोशिश हो रहा है। परमेश्वर उनको मदद करे कि हम प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जरूर हमको मदद कर सकते हैं। परमेश्वर ही हमारा मदद है। परमेश्वर इतना वफादार है कि हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं कभी भी, कोई भी परिस्थिति में। बस हमारा हाथ हम नहीं छोड़ना चाहिए, परमेश्वर के हाथ को थाम के रखने का। परमेश्वर जरूर हमको इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से बाहर लेके आएंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय आपको क्या करना है। मेरा एक सलाह है, वो ये है कि आप परमेश्वर की ओर उखारिए, परमेश्वर को ढूंढिए, उनके ओर बैठ के धीरज रखिए, उनके पास आप दिल खोलकर बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, अध्ययन कीजिए और परमेश्वर के शब्दों मतलब उनका बात ढूंढिए।
जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। और हो सकता है कलीसिया के द्वारा, विश्वासी के द्वारा, पासवान के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे और एक जवाब लेके आएंगे, और उस समय उसको अपनाइए और जैसे परमेश्वर कहते हैं वैसे आप कीजिए और आपको रास्ता दिखेगा। आश्चर्यचकित काम परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे, आप उसका भाग बनेंगे और आप आगे इस परिस्थिति से बाहर आएंगे। आमीन। अभी देखिए वही अध्याय में 13 और 14वां वचन, मूसा क्या कर रहा है ये सुनकर देखिए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आमीन। आज तुम्हारे लिए यहोवा करेगा, बस देखो। आमीन। ये है विश्वास, ऐसा विश्वास दिखाना चाहिए। वो कह रहा है बस सो जाओ, चुप हो जाओ, रोना बंद कर, अभी स्तुति गाओ। ऐसा आप खुद को विश्वास का बात बोलना शुरू कीजिए। आपके साथ कोई बैठे हैं, आप उनको बोलिए परमेश्वर जरूर एक चमत्कार करने वाले हैं, बोलिए परमेश्वर करेंगे। और 15 और 16 वचन देखिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। आमीन। आपके हाथ में क्या है? परमेश्वर आपके हाथ में क्या दिया है, उसको लेकर इस परेशानी को सामना कीजिए। परमेश्वर के वचन है, ज्ञान है, वादा है, तो उसको लेकर आप खड़ा हो जाइए। हो सकता है आपके पास काम है, आपके पास कुछ शिक्षा है, उसको लेकर खड़ा हुई, मत डरिए। परमेश्वर वैसे बोलते वैसे ही आपका काम करना पड़ेगा। लगेगा मूर्खता, एक व्यक्ति एक लकड़ी उठाकर समुद्र के सामने ऐसा खड़ा होगा तो पीछे आने वाला सेना क्या बोलेंगे? पूरा सेना हंसेगा, देखो रुका है। अभी देखेंगे क्या करता है, क्या करेगा इसका परमेश्वर। लोग ऐसा पूछते हैं ना, जरूर करेगा परमेश्वर, इतना महान काम करेगा परमेश्वर। वो लोग चुप हो जाएंगे, वो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो लोग कुछ बात बोल नहीं पाएंगे। हो सकता है परमेश्वर के खिलाफ रहने वाले डूब जाएंगे। देखना चाहते हैं आप? पढ़िए आगे 29वां वचन, 30वां और 31। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। उस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। आमीन। लोग आपके खिलाफ हैं तो वो लोग देखेंगे आप परमेश्वर का सेवक है, वो लोग देखेंगे आपका परमेश्वर महान है, सच्चा है। वो लोग देखेंगे परमेश्वर का पराक्रम और चमत्कार और उनका सामर्थ्य। जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग बच पाएंगे, जो लोग फिर भी खिलाफ जाएंगे वो लोग को यही होने वाला है। स्वर्ग का रास्ता खोला है तो आपका स्वर्ग का रास्ता लेकर उसको देखकर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, आप भी उद्धार पाएंगे। आप इस दुनिया से, पाप से, मृत्यु से, नरक से पार करके आप स्वर्ग पहुंचेंगे, अनंत काल जीवन। मगर इनकार करके जाएंगे तो ये मिस्र देश का सेना को जो हुआ, सेना क्या हुआ? पूरा सेना, जो लोग देख के ये लोग डर के मार रहे थे, जो लोग को देख के ये लोग मूसा के पास सवाल पूछने लगे, वो लोग सब डूब गया। अभी मूसा को ये लोग मानने लगा।
परमेश्वर को मानने लगा, ये काम जरूर होने वाला है। परमेश्वर सिर्फ एक बार नहीं किया। अभी आप वापस यशायाह का पुस्तक 43वां अध्याय वचन 18 देखिए। 18 पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बस पिछले दिनों का अनुभव को छोड़ दो। बुरा है, अच्छा था, छोड़ दो। कभी कभी हम सोचते हैं हाँ मेरा जीवन अच्छा था उस समय, बोल के हम पीछे जाके बैठना चाहते हैं। वो गया जमाना। अभी आगे का जिंदगी में आपको परमेश्वर के लिए जो करना है, परमेश्वर में जो बढ़ना है, जो काम करना है, जहां पे पहुंचना है, उसके ऊपर ध्यान देकर आप चलिए। आपका मन को बदल दीजिए, जीवन शैली को बदल दीजिए, छोड़ दीजिए आपका पुराना जिंदगी। अच्छा है, बुरा है, जाने दो। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते आपका पुराना जिंदगी, आप पिछले हुए दिनों को आप सोच के बैठे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आगे, आज, अभी का, इस क्षण का, इस समय को आप इस्तेमाल करें और परमेश्वर की आज्ञा माने। परमेश्वर एक नया काम करने वाले हैं आपका जिंदगी में। बस वो नया काम क्या है जान लिया तो उसके लिए उनको स्तुति गाइए और समझ लीजिए, उसके द्वारा आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो लेकर आना चाहते हैं अभी का समय, उसके अनुसार आप चलने के लिए कोशिश कीजिए। उस काम को आप स्वीकार कीजिए। यहोशू का पुस्तक अध्याय 3, वहां पे भी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा चमत्कार का काम परमेश्वर ने किया है। वहां पे एक नदी था, योर्दान नदी। वो फसल काटने वाला समय था। योर्दान नदी में बहुत पानी भर के जा रहा था। उस समय ये जो इजरायली लोग हैं ना, उनको कानान देश तक जाना था। बीच में ये नदी था, उसको पार करने के लिए उनसे नहीं हुआ। तब वापस और एक बार परमेश्वर ने उस पानी को 2 भाग बनाया। मतलब पानी को काटा, एक साइड में पानी रुक गया, दूसरा साइड पूरा सूख गया। लोग आगे पार करके गए थे संदूक लेकर। एक बार नहीं है, 2 बार पानी को परमेश्वर रुका है। और आपने पढ़ा होगा नया नियम में मत्ती का 14वां अध्याय में, यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चल के भी गया और पत्रोस देखकर चलने लगा। विश्वास में जब तक वो चलने लगा तब तक चला। जब पानी और आंधी तूफान को देखा वो डूबने लगा। आपको भी यही सलाह देना चाहता हूं कि परमेश्वर की ओर विश्वास में आप बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। यहां वहां देखकर आप डूबना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे यशायाह का पुस्तक में वापस 19वां वचन पढ़िए। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदी बनाऊंगा। मैं जंगल में मार्ग हो सकता है। हाँ, ऊपर से कोई देखेगा तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता बनाने वाले हैं, वो नया है। जैसे परमेश्वर अभी तक काम किया वैसा नहीं है, अलग तरीके से परमेश्वर काम करने वाले हैं। 20वां वचन पढ़िए। गीदड़ और शुतुर्मुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल में जल लेके आ सकते हैं परमेश्वर। आपके जीवन, आपका मन लगता है सब सूख गया, तो परमेश्वर जीवन जल लेके आएंगे आपके जीवन में। परमेश्वर आपको मदद करेंगे इस सूखापन जिंदगी में। आपको लगता है सब कुछ रुक गया, प्यासा हूं मैं, तो फिर परमेश्वर आपको जरूर ताजगी वाला पानी, जीवन जल जरूर देंगे। यही लोग हर बार निर्गमन का पुस्तक 17वां अध्याय आप देखेंगे, वहां पे भी देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा। 17वां अध्याय, उसमें भी वचन 1 और 2 देखिए। वहां पे भी पहले उनका प्रॉब्लम पानी ज्यादा था, अभी उनको पानी नहीं है।
वो भी प्रॉब्लम था। पढ़िए ना यहाँ पे पहला 2 वचन। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कुछ करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? कभी कभी वैसे ही हम चुनाए हुआ लोग हैं, फिर भी हम बोलते हैं परमेश्वर पानी, बाढ़ आ गया, ज्यादा हो गया, परमेश्वर सूखापन है, पानी नहीं। हर साल आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ही जाके रहेंगे तो विश्वास कहां दिखा रहे हैं? परमेश्वर का परीक्षा करके बैठे हम। मूसा को मालूम नहीं था क्या करना है, परमेश्वर के पास रोने लगा, फिर परमेश्वर ने उनको पानी दिया। जैसे परमेश्वर ने कहा, जैसे उनका वचन कह रहा है। यशायाह का 43वां अध्याय एक गवाही है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर खुद कह रहे हैं वहां पे 16वां वचन से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। परमेश्वर खुद कह रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, वचन से कह रहे हैं। मैं परमेश्वर का सेवक वचन लेके आपको कह रहा हूं, आप परमेश्वर को परीक्षा मत कीजिए, विश्वास कीजिए। परमेश्वर का व्यक्तियों को, सेवकों को परीक्षा मत कीजिए, आप उनका बात सुनिए। परमेश्वर आपको आराम देंगे, ताजगी वाला पानी, जीवन जल देंगे। आपका जीवन को परमेश्वर भर देंगे आशीष। बस आपको परमेश्वर का आज्ञा मानना पड़ेगा, वचन समझना पड़ेगा, उसके और चलना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं क्या? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं क्या? पानी आ गया तो रोना चिल्लाना, परीक्षा करना, पानी नहीं है तो रोना चिल्लाना, परीक्षा करना, वैसा नहीं हो सकता है। पानी हो या ना हो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है। तब आपको रास्ता निकालेगा परमेश्वर, तब आप देख पाएंगे परमेश्वर का रास्ता क्या है। पानी ज्यादा है तो उसके द्वारा, उसके बीच में परमेश्वर रास्ता बनाएंगे। बाढ़ है तो चलेगा, परमेश्वर पानी को रुकाएंगे और रास्ता बनाएंगे। पानी नहीं है और पत्थर से पानी लेके आ सकते हैं परमेश्वर। ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि विश्वास आपको परमेश्वर के ऊपर रहेगा तो पानी को देख के आप नहीं डरेंगे, या सूखापन को देख के आप नहीं डरेंगे। बस परमेश्वर के और आप देख के चलेंगे। यशायाह का 43वां अध्याय 21वां वचन देखिए ना। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। आपको परमेश्वर उनको आराधना करने के लिए, स्तुति गाने के लिए बनाया है। ये मालूम है आपको? इस परिस्थिति में आपको यही करना है, प्रार्थना और स्तुति, प्रार्थना और स्तुति। घर पे बैठे हम प्रार्थना करो, स्तुति करो। घर पे कुछ काम नहीं है, प्रार्थना करो, स्तुति करो। परमेश्वर आपको मदद करेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं इस जिंदगी, इस काम, ये जो अभी परिस्थिति कैसे बदलेगा, मगर परमेश्वर बदलेंगे उसको। कभी कभी छोटी चीज हमारे सामने है, छोटी चीज हमारे पास रहेगा, उसको लेकर परमेश्वर बड़ा काम कर सकता है। कभी कभी हमारे सामने बहुत बड़ा परेशानी रहता है, हम कैसे उसको सामना करेंगे, हमारे पास उतना नहीं है, परमेश्वर उसको हटा देंगे। जैसा एरिको का दीवार था ना, तब लोग तुरई बजाने लगा, वो एक ही क्षण में गिर गया। वैसे ही आप स्तुति गाओ, आपके सामने चारों ओर दीवार है, आपको आगे जाने के लिए नहीं हो रहा है, साइड में जाने के लिए नहीं हो रहा है, पीछे जाने के लिए भी नहीं हो रहा है। वो आप बस स्तुति गाइए, वो गिरेगा। जो भी आपको रुकाते हैं ना, वो लोग अंधेरा में लाइट मारने के समय जैसा चूहा पकड़ के ऐसा रुक जाता ना, वैसा शॉक हो जाएंगे। परमेश्वर आपको मदद करेंगे। जो जगह पे रास्ता नहीं, उस जगह पे रास्ता बनाने वाला परमेश्वर हमारा है। जंगल में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, समुद्र में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है हमारा। जो जगह पे बाढ़ है उसको रुका के रास्ता बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। आपको ये मैं आज सिखा दिया, बस परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए। परमेश्वर एक दीवार को भी नीचे लेके आ सकता है और दीवार को भी बना सकता है आपको सुरक्षित रखने के लिए। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है,
इसको आपके दिल में लिख के रखिए। आप विश्वास में चलने के लिए कोशिश कीजिए। वो दीवार ताकतवर नहीं है, आप और आपका विश्वास ताकतवर बनना चाहिए, तब वो दीवार गिरेगा। परमेश्वर आपको बच्चे दे सकते हैं, परमेश्वर आपको मदद कर सकते हैं, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुन सकते हैं। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं हमारा भाई बहनों के लिए, उनके साथ आप रहिए, उनको मदद कीजिए। ये वचन के अनुसार उनको रास्ता खोलिए जो जगह पे रास्ता नहीं दिखता है। यीशु मसीह के नाम से भी प्रार्थना करता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, थैंक यू। दोस्तों, आप सभी को जॉनी लीवर का नमस्कार। एक्ट एक संस्था है। मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि जिसका नाम है जीवन। दोस्तों, ये हेल्पलाइन उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से दुखी हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। दोस्तों, ये हेल्पलाइन उन लोगों के लिए है। आप यहाँ पर एक कॉल कर दीजिए, ये आपकी मदद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में एक नई उम्मीद जागेगी। नंबर 7422062206 जरूर कॉल करें और अपने आप को बचाएं। ये जिंदगी जीने के लिए जिंदगी जिए और जीने दें, हंसें और हंसाएं, खुश रहें। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है। अगर आप ऐसी व्यक्ति हैं जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।